डियर स्टूडेंट्स, आज की चर्चा का विषय है इरिथ्रो एंड थ्रियो डायास्टीरियोमर्स। यहाँ पर तीन टर्म यूज में आ रहे हैं। एक है इरिथ्रो, दूसरा है थ्रियो और तीसरा है डायास्टीरियोमर्स। इनकी हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। पहले हम प्रारंभ करते हैं डायास्टीरियोमर्स। ये डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड नहीं होते हैं। तो डायास्टीरियोमर्स ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर which are not related as object and mirror image। जैसे आप जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने रखेंगे तो उसका एक मिरर इमेज बनता है। लेकिन इस केस में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज है, मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो कहते हैं कि ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज। तो एक टर्म तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें दूसरा जो टर्म आया है इरिथ्रो एंड थ्रियो का क्या है? इरिथ्रो एंड थ्रियो कंपाउंड्स have same molecular formula, Next point, both have two similar chiral carbon centers। दोनों में, इरिथ्रो में और थ्रियो दोनों में, थ्रियो कंपाउंड हो या इरिथ्रो कंपाउंड हो, उनमें दोनों में टू डिसिमिलर कायरल कार्बन सेंटर्स होता है। दोनों ही 2 पर पावर n का जो रूल है नंबर ऑफ आइसोमर के पालन करते हैं। तो बोथ फॉलो द 2n फार्मूला। बोथ फॉलो द 2n फार्मूला। For the number of stereoisomers, स्टीरियोमर कहें या स्टीरियोआइसोमर्स कहें, दोनों सेम होता है। अब इसमें जैसा आपको पता है कि इसमें जो कायरल कार्बन सेंटर हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं द नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स और स्टीरियोआइसोमर्स बराबर 2 का पावर 2 होगा, इट विल बी 4। तो इनमें स्टीरियोआइसोमर्स की संख्या 4 होगी। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया। डायस्टीरियोमर्स क्या है? इरिथ्रो थ्रियो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला छूटा हुआ है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगला पॉइंट बता दिया, बोथ हैव 2 सिमिलर कायरल कार्बन सेंटर्स, और दोनों ही नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने बनेंगे इस फार्मूले को फॉलो करते हैं।
अब इरिथ्रो किसको कहते हैं और थ्रियो किसको कहते हैं ये जानना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, तो इनके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो वर्टिकल एक्सिस के एक साइड में जब हों तो उसको इरिथ्रो कहते हैं, जब अपोजिट साइड में हों तो उन्हें थ्रियो कहते हैं। तो लिख सकते हैं इरिथ्रो कंपाउंड have identical atoms or groups bonded to chiral carbon center, on the vertical axis, vertical carbon on the same side of the vertical axis of Fisher projection formula, ये ध्यान रखना है कि इरिथ्रो कंपाउंड्स हैव आइडेंटिकल आइटम्स ऑन द सेम साइड ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, आइटम्स ऑफ ग्रुप्स होंगे, वो कायरल कार्बन आइटम से जुड़े होते हैं। अब थ्रियो में क्या है, सारी चीज़ें वही हैं, एक डिफरेंस है कि जहाँ सेम है, सेम साइड की बात होती है, इसमें अपोजिट साइड में होते हैं। तो कहते हैं कि थ्रियो कंपाउंड हैव आइडेंटिकल आइटम्स or groups bonded to chiral carbon center, chiral carbon on the opposite side, ये डिफरेंस है केवल, on the opposite side, रेस्ट तो सेम है, of the vertical axis of Fisher projection formula, दोनों में यही डिफरेंस है कि सेम सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप कायरल कार्बन के सेम साइड में होते हैं और यहाँ पर अपोजिट साइड में होते हैं, यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे। For example, अब फॉर एग्जाम्पल में पहले आप ये ऐसा कर लीजिए, दो कायरल कार्बन बना लीजिए। ये कायरल कार्बन हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया। अब इस कायरल कार्बन को आइडेंटिकल बनाना है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट, मान लिया यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, तो वही सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी हम रख सकते हैं। यहाँ पर लेकिन डिफरेंट होना चाहिए, एक नहीं रखेंगे। अगर आपने लिखा होगा कि सिमिलर लिखा हुआ जहाँ पर, वो करेक्ट कर लीजिएगा, डिफरेंट होता है। हम वीडियो में तो करेक्ट नहीं कर सकते, आप करेक्ट कर लीजिएगा, वो सिमिलर साइड नहीं है, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये स्टार लगा कर मैं लिख दिया, कायरल कार्बन सेंटर शुड बी डिफरेंट। वहाँ सुधार तो मैं नहीं कर सकता, वीडियो में बोल चुका हूँ। कायरल
कार्बन सेंटर्स बी डिफरेंट, नॉट द सेम, नॉट द सेम। पहले मैंने लिख दिया है सिमिलर होना चाहिए, वो गलत है, ये सही कर लीजिएगा, करेक्शन यहीं से हो जाएगा। देखिए ये दो कायरल कार्बन सेंटर्स हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। कैसे? आपको यहाँ पर H और OH है और CH3 है, लेकिन यहाँ H OH के साथ C2H5 है, इसलिए डिफरेंट हो गया। अब ये दो की सिमिलर जो ग्रुप्स हैं सेम साइड में हैं, इसलिए सिमिलर जो है इस सेम साइड में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रो कंपाउंड कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इरिथ्रो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो 2 3 डाई 2, या ऐसे कह सकते हैं ये 5 हो जाएगा पेंटेन 2 3 डाइऑल, पेंटेन 2 3 डाइऑल, ये इरिथ्रो कंपाउंड। इसी तरह से थ्रियो का एग्जाम्पल देते हैं, इसी को मैं थ्रियो बना सकता हूँ। ये CH3 है, ये CH, आप इसको OH यहाँ कर दीजिए, H यहाँ कर दीजिए, OH यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, CH2 CH3 हो गया। देखिए जो आइडेंटिकल है अपोजिट हो गया। यहाँ पर दोनों सेम साइड में हैं, दोनों ये सेम साइड में हैं। यहाँ पर क्या है? दोनों सेम, हम OH को चूँकि माने हैं इसलिए डिफरेंट साइड में हैं, नॉट ऑफ द सेम साइड में है, इसलिए क्या हो जाएगा? थ्रियो हो जाएगा। थ्रियो हो गया, नाम वही होगा पेंटेन 2 3 डाइऑल, 2 3 डाइऑल। ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर भी जो कायरल कार्बन सेंटर हैं सेम नहीं हो गए, डिफरेंट हो गए। कायरल कार्बन सेंटर बी डिफरेंट, नॉट द सेम। यहाँ पर भी कायरल कार्बन सेंटर, कायरल कार्बन डिफरेंट, नॉट द सेम, नॉट द सेम, ये याद रखिएगा। अब हम एग्जाम्पल आपको, ये तो मैंने आपको बताया कि ये इसको कहेंगे इरिथ्रो, ये इरिथ्रो मॉलिक्यूल है, ये आपका थ्रियो मॉलिक्यूल है। अब हम अलग एग्जाम्पल से हम बताते हैं कि जो इरिथ्रो थ्रियो डायस्टेरोमर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊंगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक हम नया एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल संख्या कोई भी हो। देखिए यहाँ पर CH3 है, ये COH, या इसको हम बना सकते हैं Cl भी कर सकते हैं, Cl कर लीजिए। यहाँ भी CCl कर लीजिए। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड कर दीजिए। तो ये आपका थ्रियो कंपाउंड हो गया। दोनों ये एक साइड में है, दिस इज द थ्रियो कंपाउंड। तो इसका नाम लिखने की ज़रूरत बाद में पड़ेगी, बना देंगे। या आप जान लीजिए ये ब्यूटानोइक एसिड है, तो 2 3 डाइक्लोरोब्यूटानोइक एसिड। फिर इसको हम अगर थ्रियो बनाना चाहें तो एक थ्रियो ऐसा भी होगा। Cl को अगर इस साइड में दोनों ऐसा लिख दें तभी थ्रियो हो जाएगा, सारी इरिथ्रो हो जाएगा। दिस इज इरिथ्रो है, इरिथ्रो। दोनों Cl एक सेम साइड में है, यहाँ भी दोनों Cl सेम साइड में है, ये भी इरिथ्रो हो गया। इसको हम थ्रियो बना सकते हैं। करना क्या होगा थ्रियो बनाने में? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। इसको इरिथ्रो बनाना है तो 3, एक को चेंज, इसी को चेंज कर दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ कर दीजिए Cl H, ये आपका Cl हो गया, दिस इज Cl, दिस इज H, CO2 OH हो गया। ये आपका थ्रियो कंपाउंड हो गया, थ्रियो।
एक और थ्रियो बन सकता है, CH3 करिए यहाँ पर, पहले वाले से ही चेंज कर देंगे, H कर दीजिए, Cl कर दीजिए, नीचे वाला चेंज कर दीजिए, Cl कर दीजिए और H कर दीजिए, ये भी थ्रियो हो गया। तो इस कंपाउंड से जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स कितने बने? 4 बने, 2 इरिथ्रो बना और 2 थ्रियो बना। अब इनका रिलेशन देख लीजिए। अगर हम इनको नंबर 1 कर दें, इसकी पोजीशन को नंबर 2 कर दें, इसकी पोजीशन को नंबर 3 करें, इसकी पोजीशन को नंबर 4 करें, तो अब रिलेशंस इनमें देखिए। ये आपका इरिथ्रो है, एक इरिथ्रो को उठाइए और एक थ्रियो को उठाइए। मेरा ये उंगली देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पोजीशन। तो यह इरिथ्रो और थ्रियो के बीच में अगर मिरर रख दिया जाए तो क्या ये ऑब्जेक्ट होगा और इसका मिरर इमेज ऐसा ही बनेगा? नहीं बनेगा। तो 1 और 3 क्या बोले जाएंगे? डायास्टीरियोमर। क्यों डायास्टीरियोमर कहेंगे? क्योंकि 1 और 3 ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड नहीं है। लिखते हैं कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन 1 and 3 are the डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर क्यों डायास्टीरियोमर? क्योंकि 1 और 3 ऑब्जेक्ट एंड मिरर रूप के ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड नहीं है। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ कि डायास्टीरियोमर क्या होते हैं। अब इस इरिथ्रो को देखिए, इसको 1 को फिर 4 से कंपेयर कीजिए। 1 को देखिए, 4 को देखिए। मान लें बीच में शीशा लगा दें तो ये इसका मिरर इमेज नहीं होगा। तो कहेंगे कि 1 and 4 आर दी थ्रियो डायास्टीरियोमर। नो, इरिथ्रो डायास्टीरियोमर। इरिथ्रो डायास्टीरियोमर। तो 2 डायास्टीरियोमर बने किससे? इरिथ्रो से के 2 डायास्टीरियोमर बने। अब देखिए 2 को उठा लीजिए। नहीं, 2 का तो हो गया, 1 और 4 नहीं। 1 का तो मैं लिख चुका हूँ, 2 से करना पड़ता है इसको। 2 और 4, 2 और 4। 1 का तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ 3 से, या 1 का हम 4 से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी राइट ये 1 ही होगा। 1 और 4 2 इरिथ्रो हैं, तो ये 1 और 4 भी डायास्टीरियोमर हो गया। अब 2 का देखिए, 2 का ये दोनों इरिथ्रो हैं, तब 2 का नंबर आता है 2। देखिए 2 और 3। अगर 2 और 3 के बीच में यहाँ पर मिरर इमेज मिरर रखते हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट मिरर इमेज के रूप में नहीं रिलेटेड है। इसका ऑब्जेक्ट माना जाए तो यह इसका मिरर इमेज नहीं है, इसे ऑब्जेक्ट माना जाए तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? डायास्टीरियोमर हो जाएंगे। तो 2 और 3 आर दी 2 तो इरिथ्रो हो गया, ये भी इरिथ्रो हो गया। 1 से 2, 2 से। अगर एक काम करें, 1 आपका इरिथ्रो है, 3 आपका थ्रियो है, तो 1 और 3 आर दी इरिथ्रो थ्रियो डायास्टीरियोमर करेंगे। ऐसा करें ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 2 कनेक्ट हो रहे हैं। आर दी इरिथ्रो थ्रियो डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर। वैसे ही 1 को 4 से कनेक्ट करते हैं, यह भी इरिथ्रो और थ्रियो है। थ्रियो डायास्टीरियोमर। अब 2 का 3 से हो गया, 2 से कनेक्शन करेंगे 4 से, तो 2 और 4, 2 और 4
ये 2 and 3 के लिए भी लिखना पड़ेगा ऐसे ही, आर दी इरिथ्रोथ्रियो डायास्टीरियोमर, वैसे 2 and 4 आर दी इरिथ्रोथ्रियो डायास्टीरियोमर। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ डायास्टीरियोमर्स की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। टोटल नंबर ऑफ डायास्टीरियोमर्स कितने हो गए? 4 डायास्टीरियोमर्स, 4 डायास्टीरियोमर्स। इसलिए इसका नाम जो हेडलाइन है इरिथ्रोथ्रियो डायास्टीरियोमर्स। फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए यह जो इरिथ्रोफार्म है और ये थ्रियोफार्म है, 1 and 3 में क्या रिलेशन है? 1 और 3 दोनों डायास्टीरियोमर हैं, लेकिन इस डायास्टीरियोमर का नाम क्या होगा? एक कंपाउंड इरिथ्रो है, दूसरा कंपाउंड थ्रियो है, तो इरिथ्रोथ्रियो हो गया। अब आप 1 पर देखिए, 4 पर देखिए, यही रिलेशन है, एक इरिथ्रो है तो दूसरा थ्रियो है। अब 2 and 3 को देखिए, ये इरिथ्रो है, 3 से देखते हैं तो ये भी थ्रियो है, तो ये भी हो गया। 2 and 4 देखिए, इरिथ्रो है और थ्रियो है, तो इसको अभी इरिथ्रोथ्रियो डायास्टीरियोमर कहेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप 1 and 2 को देखें, अगर 1 and 2 को, तो इनमें क्या कनेक्टिविटी है? यह तो ऑब्जेक्ट मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड है। अगर यहाँ मिरर डाल दें तब तो ये ऑब्जेक्ट मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड है या नहीं है? रिलेटेड है, तो इनको एनेंशियोमर कहते हैं। देखिए Cl के यहाँ Cl है, Cl के यहाँ Cl है, इसको अगर उठा के इस पर डालेंगे तो सुपरइम्पोजेबल नहीं है, तो इस तरह की स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर कहते हैं। तो ये इरिथ्रो एनेंशियोमर बोला जाएगा। तो 1 and 2 आर दी इरिथ्रो एनेंशियोमर। हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर, या इसको मिटा के लिख देंगे। तो ये 4 तो डायास्टीरियोमर्स तो है ही हैं, लेकिन 1 and 2 का रिलेशंस क्या है? 1 and 2 आर दी इरिथ्रो एनेंशियोमर्स। देखिए एनेंशियोमर्स में ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड है, लेकिन डायास्टीरियोमर क्या है? वो ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड ही नहीं होते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, अगर इसके बीच में डाल दें, कोई मिरर यहाँ रख दें, मिरर डाल दें, तो ये भी ऑब्जेक्ट है मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड है। तो 3 and 4 क्या हो जाएगा? 3 and 4 आर दी थ्रियो एनेंशियोमर्स, थ्रियो एनेंशियोमर्स। आप तरह तरह का एग्जाम्पल ले करके प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रियो का, इरिथ्रो का। तो इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए, बुक्स में लिखा हुआ है, और एग्जाम्पल खोज लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।